सीताराम सादर प्रणाम आप सभी को भी और मेरा। और आज हम देर रात आपके पार्टनर की करंट फीलिंग चेक करेंगे, देखेंगे कि आज रात में उनकी करंट फीलिंग क्या है, आज देर रात वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। और मैं कार्ड को सफल करना शुरू कर रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर का नाम 3 बार लेना है और उनके फेस को विजुलाइज करना है। जो पल आपने कभी उनके साथ अच्छे बिताए होंगे, एक कोई तो मोमेंट्स ऐसा रहा होगा, उन पल को याद करो। ये लव रीडिंग है, आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, थाथी पर फोकस नहीं करना है। मैं एक फीमेल हूँ, इसलिए आपको मेरी आवाज इस तरीके से सुनने को मिलेगी। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन मुझे इंट्यूशन दे, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करिए, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें। जो मेरे व्यूअर हैं इस समय मैं चैनल पर टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ, उनके पार्टनर की देर रात की भावनाएं बताएंगे। क्या सोच रहा है ये व्यक्ति, क्या सोच रहा है ये व्यक्ति। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन एनर्जी। क्या फीलिंग है देर रात, क्या भावनाएं हैं मेरे व्यूअर के लिए, क्या भावनाएं हैं मेरे व्यूअर के लिए। व्यूअर ये रीडिंग आपको ऐसे ही नहीं मिलती है, कोई भी रीडिंग, ठीक है ना। अगर आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको ये रीडिंग फ्लैशबैक हो रही है, दिख रही है, बार बार दिख रही है, तो आप समझो कि कोई ना कोई गाइडेंस है आपके लिए, कोई ना कोई आपके पार्टनर का मैसेज है जो आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं और यूनिवर्स भी आपको गाइड करना चाह रहे हैं। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, इनके पार्टनर की फीलिंग। वाओ, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, वाओ, हार्ट बीट देखिए, वाइब्रेशन और हार्ट बीट, कितना कॉमन कार्ड आया है, एक दूसरे से मिलता जुलता हुआ। लॉयल्टी, वाओ, वेरी नाइस। पॉजिटिवनेस, इनको ना आपकी वाइब्रेशन फील हो रही है बहुत ज्यादा, ये आपको महसूस कर रहे हैं, आपके प्रेजेंस को महसूस कर रहा है ये व्यक्ति। वाओ, अनकंडीशनल लव, ये व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं भाई। और ये आपको कह रहे हैं कि तुम मेरा इंतजार करो, मैं जरूर तुम्हारे जीवन में लौटूंगा और एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपसे। वाओ, डिसिट का कार्ड आ गया। पास्ट में थर्ड पार्टी रही है जिस कारण से आज रात रिग्रेट में है, सोच रहा है हो कैसे गया, मैंने चीट कैसे कर दिया उससे, और खुद को अकेला कर रखा है इस व्यक्ति ने। किसने आपके पास, देखो मैंने कहा कि थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी का कार्ड भी आ गया। थर्ड पार्टी कोई और नहीं है, खुद की इनकी फैमिली है और ये आपको भी पता है और इन्हें तो खैर अच्छे से ही पता है। ये आपके साथ जिंदगी को जीना चाहते हैं, जी हाँ बिल्कुल। और ये व्यक्ति इस समय में सेल्फ हीलिंग मोड पर है, ये अपनी हीलिंग पर इनका बहुत फोकस है। अगर मैं आपको बताऊं तो आपको मिस कर रहा है, अट्रैक्शन फील हो रहा है, रिग्रेट है, पछतावा है, बिल्कुल पछतावा है, बट आपकी वाइब्रेशन फील हो रही है इनको। तो आज की रात ऐसे क्या किया आपने, कोई रिचुअल कर दिया है, किसी से करवा लिया है, या कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हैं आप। कहीं पार्टनर मैनिफेस्टेशन टेक्निक तो नहीं कर रहे आप, क्योंकि आपके पार्टनर को ना बहुत स्ट्रांगली वाइब्रेशन फील हो रही है आपकी, बहुत ज्यादा। ऐसा एहसास आपने दिला दिया इनको नो कांटेक्ट में, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी जो सोल है ना वो हर वक्त इन्हें एक वाइब्रेशन देती है, आपकी एनर्जी इस तक पहुंचती है। कर क्या रही हैं इस वक्त में, सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं। ये व्यक्ति बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं आजकल, और उसका जो बहुत ज्यादा रीजन है मेडिटेशन करने का कि अपनी सोल को शांत करने के लिए, अपने दिल दिमाग को एक हीलिंग दे रहा है ये व्यक्ति। ये इतनी ज्यादा हीलिंग कर रहे हैं और मेडिटेशन तभी, हाँ, और यही तो कारण है कि इनको आपकी वाइब्रेशन फील हो रही है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति मेडिटेशन ध्यान करता है ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी एनर्जी ही चेंज होती है, फिर उसे वो चीजें दिखाई देने लग जाती हैं, उसे वो चीजें समझ आने लग जाती हैं जो उसे समझ नहीं आ रही थी, यानी कि पहले। ये आपके पार्टनर के बारे में ही नहीं कह रहे, ये हर किसी के साथ होता है। अगर आप भी ना मेडिटेशन रेगुलर बेस पर करने लगोगे ना, और जो आपके मन में हलचल है, कोई प्रश्न है, उसका आंसर कहीं से नहीं मिल रहा, कहीं से नहीं मिल रहा, आपको लगता है भगवान भी मुझे आंसर नहीं कर रहे, मुझे ईश्वर भी नहीं सुन रहा है, मुझे परिवार भी नहीं सुन रहा है, मुझे दोस्त भी नहीं सुन रहा है, मैं कहाँ जाऊं, मैं किसके पास जाऊं, मेरी सोल बड़ी तड़पन में है, मेरी सोल बड़ी पीड़ा में है। अगर ऐसी आपकी सोच है ना, तो मेडिटेशन करिए डियर, मेडिटेशन करिए, और फिर देखिए कि आपके अंदर कितनी चेंजेस आ जाएंगी, और आपके पार्टनर के अंदर जो चेंजिंग आई है और जो आ रही है और जो आएंगी आने वाले वक्त में, उसका रीजन है क्योंकि ये व्यक्ति मेडिटेशन हीलिंग पर फोकस कर रहा है, अपनी हीलिंग खुद से ही कर रहे हैं। अच्छा, इनको किसी ने गाइड नहीं किया है,
मैं आपको ये भी बता दूं, इसको किसी ने गाइड नहीं किया है, इन्हें खुद से ट्यूशन आई है। देखो, जब कोई इंसान बड़ी एंजाइटी डिप्रेशन में होगा तो वो हाथ पैर कहीं ना कहीं मारेगा, सोशल मीडिया खंगालेगा, ठीक है ना, लोगों से कुछ पूछ भी लेगा, उसको ये नहीं बताएगा कि मैं इस तकलीफ में हूं, लेकिन उसको आंसर चाहिए कि लोग इसका मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे जिस तकलीफ में मैं हूं। तो ऐसा ही कुछ इन्होंने किया। उसके बाद इन्हें ये रियलाइज हुआ, क्या रियलाइज हुआ कि भाई आप तो इनके सोल से जुड़े हुए हो, आप इनकी हार्ट बीट बन चुके हो। जिसे कहते हैं कि व्यक्ति जी तो रहा है पर जीना चाहता नहीं है। किसके बिना? तुम्हारे बिना। मैं जी तो रहा हूं क्योंकि मुझे जीना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी मजबूरियां हैं, मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मैं जी नहीं पा रहा हूं। किसके बिना? विदाउट यू, आपके बिना। इम्पॉसिबल है बहुत ज्यादा, लेकिन भाई जीना पड़ेगा ना, घर है, परिवार है, और भी तो जिम्मेदारियां हैं भाई। पास्ट में इन्होंने लॉयल्टी नहीं दी आपको, ठीक है, एक अच्छा सच्चा रिलेशन नहीं दिया आपको। आज क्यों इतने पॉजिटिव हो रहे हैं? आज देखो, आज बहुत याद आ रही है आपके लिए, इनकी सोल क्रेव कर रही है। आपकी एब्सेंस इनको भटक रही है। आप क्यों नहीं हो इनकी लाइफ में भाई? कैसे चले गए आप? अगर इन्होंने आपको जाने दिया और आप भी चले गए, कैसे हो गया ऐसा? कैसे हो गया? आपने होल्ड क्यों नहीं किया इनको? आज ये इनकी सोल ये कह रही है कि मुझे ना तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, और मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता हूं। मैं कैसे बताऊं तुम्हें कि हमारे रिलेशन में थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है, और वो थर्ड पार्टी कोई और नहीं, मेरे फैमिली है, और मैं अपनी फैमिली के साथ बिजी रहता हूं। यस, ये सच है। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तुम समझो इस बात को। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, मैं तुम्हें नो कांटेक्ट भी नहीं देना चाहता था, इस रिलेशन को ब्रेक भी नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझसे बार बार प्रोमिसेस मांगे, तुमने मुझसे एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगी, जो मुझे ऐसा लगा कि इस वक्त में मैं तुम्हें दे नहीं पाऊंगा, और इसी कारण मैंने तुमसे नो कांटेक्ट किया, इसी कारण मैंने तुमसे ब्रेकअप किया। लेकिन ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, मैं अनकंडीशनल लव तुमसे करता था। मैं आज भी तुमसे लव करता हूं, मैं कल भी तुमसे लव करता था। तुम्हारे बिना मैं कहीं ना कहीं खुद को अधूरा महसूस करता हूं। ये मैं तुम्हें कैसे बताऊं, क्या तुम मानोगी? देखिए, अगर आप मेल हैं तो आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी में बता रही हूँ चैनल पर, और अगर आप फीमेल हैं तो आप समझिएगा कि आप अपने मेल पार्टनर की सुन रहे हैं, ठीक है ना। आपकी प्रेजेंस को बहुत फील कर रहे हैं, और ये आपको एक चीज और बता देना चाहता है कि 24/7 आप इस व्यक्ति के दिल दिमाग में हो। 24/7, ये बहुत बड़ी बात है डियर। कोई भी व्यक्ति किसी को ना 24/7 अपने माइंड में नहीं रखता है। किसको रखता है? किसी खास व्यक्ति को ही रख पाता है कोई। आप आपको प्रॉमिस तो देना चाह रहे हैं, वापस आना चाह रहे हैं, और आपसे इस रीडिंग के माध्यम से ये भी कह रहे हैं कि आप अगर मूव ऑन करना चाह रहे हो, चाहते हो, थोड़ा सा रुक जाओ। अभी ये कह रहे हैं कि मेरे जीवन में थोड़ी सी जो परिस्थितियां हैं वो इनबैलेंस हो चुकी हैं, मेरे हाथ में नहीं है कुछ, पर मैं आऊंगा, मैं लौटूंगा। अगर तुमने मेरा इतना इंतजार किया है तो कुछ वक्त तुम और रुको, कुछ और वक्त रुको तुम। इस वक्त इस व्यक्ति ने ना अपनी फैमिली से, जो ये फैमिली थर्ड पार्टी बनी है आप दोनों के रिलेशन में, ये व्यक्ति अपनी फैमिली से भी दूर है। मैं आपको ये भी बता दूं, पास होकर भी ये बहुत दूर है, क्योंकि ना इनको ये एहसास हो रहा है कि अगर फैमिली नहीं आती ना बीच में, फैमिली का इतना इंटरफेयर नहीं होता, तो मुझे किसी एक को चूज नहीं करना पड़ता। फैमिली थोड़ा बैलेंस बना लेती, थोड़ा आप बैलेंस बना लेते, थोड़ा आप इनको वक्त देते, तो ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट जरूर करते, दोबारा से, बहुत जल्दी। और ये आपको कह रहे कि ये आपके प्यार में है, बिल्कुल है, ये सच्चाई है, ये झूठ नहीं है। और ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट, तो हर दिन इसकी चाहत होती है, हर दिन कि इस रिलेशन को मैं फिर से जीऊं, वो मुझे एक्सेप्ट करे, मैं उसे एक्सेप्ट करूं। और आपको ये कुछ ऐसा देखते हैं कि आप इनकी पूरी दुनिया हो, आप इनकी पूरी दुनिया हो, लेकिन कहे कैसे? और ये आपसे कहने के बिना कहे तुम समझ भी नहीं सकते। क्या तुम मुझे जानती नहीं थी? क्या तुम्हें मेरी फीलिंग पता नहीं था? ठीक है, मैं अपनी फैमिली की वजह से मैंने डिसीजन लिया, लेकिन मैं कंप्लीट तो तुम्हारे साथ ही होता हूं, तुम्हारे साथ ही मेरी खुशियां हैं। आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, तुम्हारे बिना मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। फैमिली मेरे पास है, फैमिली का प्यार मेरे पास है, पर तुम तो नहीं हो। मैंने अपनी जिम्मेदारियों के बोझ में तुम्हें खो दिया। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें दुख दिए हैं,
मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें इस रिलेशन में सिर्फ दुख दिया है, लेकिन आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं कि जिंदगी बहुत छोटी है। हमें एक बार फिर से मिल लेना चाहिए, हमें एक बार फिर से बात कर लेनी चाहिए। शायद हम अपने रिलेशन को फिर से शुरू करें और शायद हम और तुम फिर से एक नई फ्रेश स्टार्ट करें। अब मैं इस रिलेशन के लिए सावधानियां बरतूंगा। जो पास्ट में हुआ वो अब नहीं होगा, यानी कि फैमिली का इंटरफेयर अब नहीं होगा ना भाई, अब तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फैमिली से भी दूर हो रहा है ये व्यक्ति इतना डिस्टर्ब है कि ये फैमिली से भी दूर हो रहा है। तभी तो ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। रीजन बहुत सारे हैं, अट्रैक्शन है, फिजिकल होना चाहते हैं, इंटीमेट के कुछ पल आप दोनों ने साथ में बिताए होंगे, कभी खास मोमेंट्स, वो मोमेंट्स याद कर रहा है। मिसिंग एनर्जी है आज रात, पास्ट की मेमोरीज में खोया हुआ है, बहुत याद कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें आपका नशा हो गया हो, और ये नशा कभी खत्म ही नहीं हो सकता। मैंने पहले कहा ना, बहुत मिसिंग एनर्जी है। जी हाँ, बहुत मिसिंग एनर्जी। ये व्यक्ति बहुत याद कर रहा है आपको। थर्ड पार्टी कोई और नहीं था, इनकी फैमिली थी। इस वजह से व्यक्ति ने आपको चीट किया, नो कॉन्टेक्ट में डाला। आज आज की रात इसे बहुत रिग्रेट है, बहुत रिग्रेट है। इसीलिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, एक एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन समय लगेगा। इंप्रेशंस भी हो रहे हैं। इनको यही लगता है कि जिंदगी बहुत छोटी है, उसे भी एक चांस मुझे देना चाहिए और मुझे उसे एक चांस देना चाहिए। इस वक्त क्या एनर्जी है? इस वक्त ये एनर्जी है कि अपने आप को बिल्कुल अकेला कर रखा है, किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, किसी चीज में इसका मन ही नहीं लग रहा है। अगर किसी जॉब में भी है ना ये व्यक्ति, कोई कार्य भी करते होंगे, कोई बिजनेस ही हो इनका छोटा बड़ा, किसी भी काम में इसका मन नहीं लग रहा है। करने जाते हैं कुछ और करके आ जाते हैं कुछ और। क्यों? क्योंकि ये आपकी यादों में खोए हुए हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप आगे तो नहीं बढ़ गए, कहीं आप इन्हें अपनाओगे कि नहीं अपनाओगे, कहीं अब आप इन पर यकीन करोगे नहीं करोगे। अगर कांटेक्ट करते भी हैं आपसे तो क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे? क्योंकि देखो मैं क्लियर बताऊं, इसको तो ये लग रहा है कि आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले, आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले। और मैं कहूँ कि मेरे व्यूअर भी अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो कुछ गलत नहीं है भाई। अगर आप फैमिली की वजह से चीट करके गए, थर्ड पार्टी में गए, तो क्लियरिटी भी तो देनी चाहिए थी ना। ऐसे ही कैसे क्लियरिटी नहीं दी और आपने एकदम से चले गए छोड़कर, नो कांटेक्ट आपने दे दिया। आपने सोचा कि सामने वाला व्यक्ति कितनी तकलीफ में होगा। और मैं तो आपको यही कहूंगी कि अगर ये पार्टनर आपका लौटता है, आपसे कांटेक्ट आपके पास अगर आता है, रीडिंग अगर आपसे डियर मैच होती है, तो थोड़ा सा वक्त लेना, इसको फिर से जांचना परखना, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है। जो अपनी फैमिली के लिए सालों पुराना रिश्ता एक बार में तोड़कर चला जाए, आपको अकेला छोड़कर चला जाए, उस पर आप कैसे विश्वास कर सकते हो? हम मानते हैं कि मजबूरियां थी, लेकिन इसको क्लियरिटी तो देनी चाहिए थी। जब ये व्यक्ति रिलेशन में आया तब इसे ये फैमिली याद नहीं आई, तब इसे परिवार याद नहीं आया, और आज इसे रिग्रेट किस बात का हो रहा है? आज इसे रिग्रेट किस बात का हो रहा है? मैं बताऊं आपको रिग्रेट किस बात का हो रहा है। क्योंकि फैमिली से वो चीजें नहीं मिली, फैमिली से वो प्यार नहीं मिला, वो सपोर्ट नहीं मिला जो इन्हें आपसे मिलता था, जो प्यार आप इन्हें देती थी, जो प्यार आप इन्हें देते थे। तब इन्हें आज एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था और मेरा डिसीजन कितना गलत था। अब आज एहसास हो रहा है कि मैं कंप्लीट तो उसके साथ ही हो सकता हूँ, मेरी खुशियां तो उसी के साथ है, मेरा जीवन उसी के साथ बीतना चाहिए, क्योंकि मैं खुशी उसी के साथ रह सकता हूँ। ये व्यक्ति ना आपको अपना जो है ना बहुत लकी पर्सन मानते हैं। जी हाँ, और ये ईश्वर को बार बार धन्यवाद भी करते हैं कि बहुत शुक्रिया ईश्वर कि मैंने जिसे इतनी पीड़ा, जिसे इतना दुख दर्द दिया, वह व्यक्ति आज भी मुझसे प्रेम करता है। पता है एक बात और बताऊं, इनको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है डियर कि आप इनका वेट कर रहे हो। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है इनको कि आप आज भी इनका इंतजार कर रहे हो, आप आज भी इनसे प्यार करते हो। लेकिन कहते ना एक व्यक्ति के मन में डर, देखो जो कोई गलती करता है ना तो उसके अंदर डर जरूर रहेगा। क्यों? इन्होंने गलती की, चीटिंग की, धोखा दिया, आपको छोड़ दिया जब सबसे ज्यादा जरूरत आपको इसकी थी, उस वक्त में ये छोड़ के चला गया। और इसी वजह से इनको डर है कि कहीं अब मैं जाऊंगा तो कहीं मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, मुझसे बात में कोई कॉल मैसेज भी करूंगा तो मुझे रिप्लाई करेगी भी या नहीं करेगी, कहीं आगे तो नहीं बढ़ गई। सबसे ज्यादा जो डर है ना कि कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए। चलिए इसी के साथ मैं दूसरा डेक लिया, देखते हैं कि इनकी सच्ची भावनाएं आज रात क्या है आपके। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, जो मेरा व्यूअर है इनके पार्टनर की आज रात की सच्ची भावनाएं क्या है मेरे व्यूअर के लिए। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट, प्लीज डिवाइन कनेक्ट करिए और बताइए, प्लीज डिवाइन कनेक्ट करिए और बताइए। वाओ, द चैरियट। इस रिश्ते पे सफलता चाहते हैं, नियंत्रण करना चाहते हैं, और मतलब किसी भी जो इनकी इच्छा शक्ति है ना आपके लिए उसको ये पूरा करना चाहते हैं। हाँ,
और इनको ये पता है कि इस लव रिलेशन में संघर्ष बहुत फेस करना पड़ेगा, भाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि फैमिली ही थर्ड पार्टी बनी हुई है, बहुत दूरी वाला रिश्ता है। देखो इनको ये भी एहसास हो रहा है कि आपके और इनके बीच बहुत दूरियां आ गई हैं, बहुत ज्यादा। और अब इनको ये लग रहा है, इनकी जो सच्ची भावना ये है कि इनको ये लग रहा है कि पता नहीं ये रिलेशन सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, सही होगा या नहीं होगा, मैं तो कोशिश करूंगा। ये कोशिश करेंगे। इन्होंने मतलब तय कर लिया है आपकी तरफ बढ़ना। ये व्यक्ति ना आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इन्होंने अपना मन बना लिया है, तो ये आपसे कांटेक्ट में एक बार तो जरूर आएंगे। बातें ये पहले आपकी सुनना चाहेंगे, आप चाहते क्या उस रिलेशन में, आप इनके बारे में क्या सोच है आपकी, आपको चेकआउट करेगा ये व्यक्ति। कभी भी आपसे कांटेक्ट होगा तो पहले आपको सुनने की कोशिश करेगा, तो आपको भी थोड़ा ध्यान देना है, सतर्क रहना। देख लीजिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया। ये व्यक्ति आपकी तरफ आएंगे, ठीक है ना, बट ये व्यक्ति जब आपकी तरफ आएंगे ना तो चोरी छुपके से, कि इनकी फैमिली को पता ना चले। जब भी आपसे कांटेक्ट में आ जाएगा ये पर्सन तो ये बहुत ध्यान देगा इस चीज का, बहुत ही ज्यादा। देख लीजिए हमारे पास एक कार्ड आया भी था ना, हाँ, बहुत ज्यादा सावधानी बरतेगा कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इनके दोस्तों को, इनकी फैमिली को। कुछ टाइम ये आपसे जो ना रिलेशन सीक्रेट रखना चाहेंगे और यही बात ये आपसे डिस्कस करेंगे, यही इनकी सच्ची भावनाएं हैं। आप एग्री होते हुए, अगर आप एग्री होगे कि ठीक है, हम कुछ वक्त ऐसे भी निकालते हैं, एक चांस और देंगे, फिर हम आगे देखेंगे कि क्या होगा हमारे रिलेशन में, ठीक है ना। तो ये सारी बातें रखना चाहेंगे आपके सामने, और यही इनकी आज की बहुत स्ट्रांग सच्ची भावना है। ये आपको धोखा तो नहीं देना चाहेंगे। देखो ये आपसे ना क्लियर बात करेंगे, और अगर आप इसमें हाँ करोगे तो ही ये व्यक्ति आपकी तरफ पड़ेंगे। और अगर आप कहोगे कि नहीं, मैं इस तरीके से रिलेशन में नहीं रह सकती, मैं इस तरीके से, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या है। वाओ, द वर्ल्ड की एनर्जी है ये बॉटम ऑफ द डेक, है ना। तो ये व्यक्ति इस रिश्ते पर पूरी तरीके से सफलता चाहिए, संतुष्टि चाहिए, प्यार चाहिए आपसे, और इनको ऐसा लगता है कि आपका और इनका जो रिलेशन है बहुत दूर तक जाने वाला है, यानी कि लॉन्ग टाइम रिलेशन। लेकिन ये अपनी बातें आपके सामने रखेंगे, आप एग्री हो या ना हो आपके ऊपर डिपेंड है। और अगर आप इनको ये कहोगे, अगर आप इन्हें ये कहते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो कि नहीं, मुझे इस तरीके से रिलेशन नहीं चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि तुम लॉयल्टी से मेरे साथ इस रिलेशन में रहो, मैं इस तरीके से तो नहीं रह सकती, तो ये व्यक्ति फिर से वापस चले जाएंगे। जी हाँ, ये व्यक्ति फिर से वापस चला जाएगा। इस बार आपको कोई धोखा, कोई चीटिंग ये व्यक्ति आपके साथ नहीं करेगा। इसने पूरा मन बना लिया है आपकी तरफ आने का। कांटेक्ट कभी भी आएगा, पर डिले लग रहा है अभी भी, कि थोड़ा सा ये उलझन में तो है इस रिलेशन को लेकर के, है ना। तो ये आपसे एक समझौते की इच्छा जताएंगे कि आप उसमें समझौता करोगे या नहीं करोगे। और आप अगर क्लियर मना करोगे तो ये व्यक्ति भी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएंगे। जी हाँ, बहुत क्लियर रीडिंग आई है, और यही इनकी सच्ची भावनाएं हैं जो मैंने आपको बताया। ये रही आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग, लेट नाइट थॉट, ठीक है, और इनकी दिल की आज रात की सच्ची भावनाएं। आपको रीडिंग पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट्स करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल पर लव रीडिंग अपलोड होती है, मॉर्निंग एंड लेट नाइट करंट फीलिंग। तो फिर हम आपसे मिलेंगे। मैं एज ए माइक हीलर हूँ, प्रोफेशनल टैरो रीडर एंड काउंसलर भी हूँ, ठीक है ना डियर। और अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन है जहां आप स्टक होके रह चुके हैं, कोई क्लियरिटी नहीं है, पार्टनर सामने से कोई क्लियरिटी नहीं दे रहा है, काफी टाइम से आप लोग कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, ब्रेकअप हो चुका है, आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग लेना, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर मिलेगा, और जैसे आप मेरे नंबर को व्हाट्सएप पर सेव करेंगे तो मेरे व्हाट्सएप डीपी पर ही आपको मेरे चार्जेस पता चल जाएंगे। आपको सुटेबल हो तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, फिर अपने जिंदगी का कोई डिसीजन भी ले सकते हैं। मेरे चैनल पर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, हर तरीके की रीडिंग मैं करती हूँ। चलिए, जय जय सीताराम। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।